साथ हैं आरिफ जी, आपसे मिलना चाहेंगे। परिवारवाद उन्होंने बता दिया है कि उनके पार्टी में जो पूरा कहीं ना कहीं परिवार ही पार्टी है। और आप लोगों के यहाँ पर खैर जितने नाम अगर मैं लेना चाहूं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो शांभवी चौधरी हो, या फिर ऐसे कई ऐसे नाम है जो छोड़ छोड़कर पार्टियां जाते हैं, तो सब समझना चाहेंगे ये परिवारवाद का कंसेप्ट हर पार्टी में अलग अलग क्यों है। जी आरिफ जी। सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, असल में मुद्दा तो जनहित से जुड़ा होना चाहिए था। ये भारतीय जनता पार्टी नए नए इवेंट पैदा करती है। पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बता रहे हैं और एनडीए का मतलब नो डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोई डेवलपमेंट नहीं है। पिछले 9 साल में योगी जी के पास कुछ गिनाने के लिए सबके काल्पनिक मुद्दे ये डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले लोग हैं। ये जनता को भ्रमित करके उनका वोट लेने का काम करते हैं और फिर अपने लोगों को भ्रष्टाचार में कमवाने का काम करते हैं। आप बताइए, मैं गिनाना चाहता हूँ, मेट्रो स्टेशन का एक स्टेशन योगी जी बढ़ा पाए क्या? सर आप थोड़ा सा ना सर थोड़ा मुद्दे से भटक गए सर, रुकिए ना। आरिफ जी, मैंने जो सवाल किया शायद आपका ध्यान नहीं होगा, आवाज नहीं आ रही कि जो भी है, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं। आरिफ जी रुक जाइए, मेरा सवाल बस छोटा सा आपसे है कि हर पार्टी में परिवारवाद अलग अलग तरीके से क्यों है। जैसे कि अगर मैं एनडीए में देख लूं तो वहां पर ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा परिवार से जुड़ा हुआ सदस्य नहीं है, चाहे वो आप ज्योतिरादित्य सिंधिया देख लीजिए, आप शांभवी चौधरी देख लीजिए, एनडीए की बात कर रही हूं मैं, या बीजेपी में ऐसे बड़े बड़े नाम है। लेकिन अब बता दिया गया सिर्फ अध्यक्ष से रिलेटेड है या पार्टी से रिलेटेड है, अगर परिवारवाद की बात हो रही है तो। देखिए, हर पार्टी में परिवार के लोग हैं। माधुरी स्वराज कौन है, क्या अधिकार है उनका, कितनी सेवा किया है पार्टी के अंदर, कितना संघर्ष किया है। अमिताभ ठाकुर हैं, पंकज सिंह हैं, ये लोग कौन है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनहित के मुद्दों पे चर्चा करना नहीं चाहती है, क्योंकि 9 साल जो है वो कहा था ना वो मुरली मनोहर जोशी ने कि अगर कुछ लिखा होगा तब तो नंबर देंगे, तो नंबर इनके पास कुछ नहीं है। इसलिए ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी और दुनिया भर की बात करते हैं। खुद मुख्यमंत्री जी जिस मठ में रह रहे हैं, अगर उनके मामा ना आए होते तो वो भी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गए, आज वो मठ के मालिक हैं। तो जो खुद परिवारवाद में डूबा हुआ है वो परिवारवाद का आरोप लगा रहा है। लेकिन मुद्दा क्या होना चाहिए? जो वादा करके जनता से आए थे उन वादों पर पूरी तरह से 9 साल में ये सरकार जीरो है। नहीं, वो लोग तो बता देते ना, हमने 8 सालों के अंदर 8 लाख से भी ज्यादा नौकरियां दे दी है। 14 से, कल ही मैं बैठी हुई थी एक बीजेपी के प्रवक्ता के साथ, उन्होंने बताया 14 से 70 मेडिकल कॉलेज कर दिए हैं और 8.5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां, कोट अनकोट उन्होंने किया, तो सरकारी नौकरियां दिए हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। जब पेपर लीक हो रहे हैं और लोग सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति का मामला फंसा हुआ है 69,000 का, और सारे पेपर लीक हो रहे हैं और सब नौकरी आप दे कहां से रहे हैं? आप मुझे बताइए, नौकरी कहां से दे रहे हैं? ये हवाई आंकड़े हैं, झूठ बोलने में ये लोग माहिर हैं, ये सच्चा आंकड़ा बताते नहीं है, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, इसलिए ये काल्पनिक मुद्दा ले आते हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि एक भी पावर स्टेशन नहीं बढ़ा पाए, एक मेट्रो स्टेशन नहीं बढ़ा पाए, सड़कें हमने जो बना के दी थी आज वो गड्ढों में तब्दील हो गई है शहरों के अंदर। जो एक्सप्रेसवे हमने बना करके दिया और जो हमारा 70% कंप्लीट था वही बना पाए, उसके अतिरिक्त कोई नहीं बना पाए। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताता हूँ, स्वास्थ्य व्यवस्था में 108 एम्बुलेंस जितनी हमने दी थी वो एम्बुलेंस भी आज नहीं दिख रही है। उनको चलाने के लिए उनके पास डीजल पेट्रोल नहीं है। 112 कर दिया, 100 नंबर की गाड़ी हमने जितनी दी थी वो गाड़ी सब खराब हो गई है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने अपनी सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव के दिया था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी ये नहीं बना पाए, उसको रोक नहीं पाए कि उसी को मेंटेन करके रखते। इसलिए ये परिवारवाद की बात लाते हैं, जबकि जनता ने आशीर्वाद दिया है। जनता कह दे कि हम अखिलेश यादव जी के परिवार के लोगों को वोट नहीं देंगे, हरा दे, तो अखिलेश यादव भी मजबूर हो जाएंगे। आदरणीय अखिलेश यादव के परिवार के लोग हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में परिवार के लोग हैं, अगर वो आए हैं तो जरूर से जनता का आशीर्वाद उनको मिला है और जनता के आशीर्वाद की अवहेलना नहीं करना चाहिए। जनता आज बैठाने